जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा एक साबर मंत्र के द्वारा। ध्यान रहे, यूट्यूब पर पहली बार मैं साबर मंत्र आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि काफी भक्तों का बार बार फोन आता है, गुरुजी साबर मंत्र बताओ, साबर मंत्र के द्वारा शक्तियों को कैसे प्रसन्न किया जाता है, ये जानकारी हमें दो। इसीलिए आप लोगों के कहने से मैं आज साबर मंत्र आप लोगों को बता रहा हूं। आप दिव्य शक्तियों को साबर मंत्र के द्वारा भी प्रसन्न कर सकते हो कम समय के अंदर। ठीक है, कम समय के अंदर आप अपने इष्ट को प्रसन्न कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा दिव्य शक्तियां तत्काल कैसे आती है। ध्यान रहे भक्तों, साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होता है। साबर मंत्र का प्रयोग करना एक हठ योग होता है, बाल हट। जैसे बालक आपका कोई हट कर लेता है कि पिताजी हमें ये चीज दिलाओ, हमें ये चीज दिलाओ, हमें ये चीज दिलाओ, वो रोने लगता है, वह रोने लगता है, बिलखने लगता है। तो आपके सामने कैसा भी संकट हो, आप उस बच्चे को कोई ना कोई वस्तु, आप जो उसकी इच्छा है वो आपको दिलानी पड़ेगी। इसी प्रकार साबर मंत्र के द्वारा आप अपने इष्ट को उससे बड़े किसी देवी देवता की दुहाई देते हो, तो उस देवता को आपके सामने प्रकट होना ही पड़ता है। ध्यान दें भक्तों, मैं आप लोगों को बार बार यही कहता हूं कि साबर मंत्र का कभी प्रयोग नहीं करना। यह मेरी मजबूरी है कि साबर मंत्र आप लोगों को बता रहा हूं। साबर मंत्र के द्वारा अगर आप कोई परमार्थ का कार्य कर रहे हो, अच्छे कोई कार्य कर रहे हो, तो साबर मंत्र के द्वारा आप कर सकते हो। लेकिन साबर मंत्र के द्वारा किसी देवता से अगर बुरे काम कराओगे तो आपका अंत खराब हो सकता है। ये कड़वा सच है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपका समय लगे लेकिन साबर मंत्र का प्रयोग कदा भी ना करें। फिर भी आपकी फरमाइश से मैं ये साबर मंत्र आप लोगों को भेज रहा हूं। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा, अगर आप साबर मंत्र के द्वारा किसी देवी या देवता को बुलाते हो तो आपका सुरक्षा घेरा मजबूत होना चाहिए। अगर आपका सुरक्षा कवच मजबूत है तो आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा। अगर साबर मंत्र के द्वारा किसी देवी या देवता को बुलाते हो तो आपके इष्ट से पहले बुरी शक्तियां आपके सामने जरूर जरूर आती है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको सुरक्षा मंत्र देता हूं। सुरक्षा मंत्र देने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि साबर मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है भक्तों, अब मैं आपको हनुमान जी का सुरक्षा मंत्र सुनाता हूं। ओम वीर वर्ज हनुमताय नमः, चलो रामदूताय नमः, चलो बाण लोहे का गदा, वर्ज का कसोटा, पान तेल सिंदूर की पूजा। ओम खम खम खट पवन पतंग, ओम चम 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 कैसी कुबेर, भैरव कील, मसान कील, देव कील, दानव कील, दैत्य कील, ब्रह्म राक्षस कील, छल छिद्र मेद कील, नाप की तिजोरी कील, देव अचल चल कील, पृथ्वी कील, मे कील। मेरे ऊपर कोई घात करे, छाती फाड़ कर मरे, माता आंजने की दुआई, सूर्यवंशी रामचंद्र की दुआई, लक्ष्मण जति की दुआई, शब्द साचा पिंड काचा, फ्रो मंत्र ईश्वर बाचा। यह एक सुरक्षा गहरा मंत्र है। इस मंत्र का लगातार 7 दिन तक 11 माला रोज आपको जाप करनी है। जाप आपको शनिवार से शुरू करना है, अगले शनिवार तक आपको जाप करना है। हनुमान जी का यह मंत्र है। और शनिवार को आपको कम से कम 7 कन्या छोटी बच्चियों को खाना खिलाना है। लड़कियां 9 साल से कम मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिले तो बड़ी को भी खिला सकते हो। आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और शनिवार को, है ना, लास्ट वाला जो शनिवार से स्टार्ट करोगे और अगला जो शनिवार आएगा उस शनिवार को हनुमान जी के लिए एक रोट बनाना है, मोटी रोटी। ठीक है, एक रोट बनाना है, उसमें थोड़ा गुड़ डालना है, थोड़ा गुड़ डालना है, थोड़ा भूंगड़ा डालना है, 2 लौंग, एक इलायची रखनी है और हनुमान जी को भोग देना है। आपका मंत्र सिद्ध हो गया। सिद्ध करने का तरीका आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, आपको कैसे मंत्र को सिद्ध करना है। इस प्रकार से जब भी आपको आवश्यकता पड़े इस मंत्र की, मान लो कोई मंत्र की आप सिद्धि कर रहे हो, आपको आवश्यकता पड़े तो इस मंत्र को 3 बार, 5 बार या 7 बार बोलकर अपने शरीर पर ऐसे फूंक मारे। और या तो चौक से ऐसे लाइन मार लो या फिर चाकू से
ऐसे लाइन खींच लो, जहां लाइन भाई जैसे यहाँ से लाइन शुरू होती है, यहाँ से है ना, ठीक है, यहाँ से लाइन शुरू होती है, इस प्रकार से गोल गोल एक लाइन मारो और यहाँ पर श्री राम जैसे ऐसा श्री राम लिख देना, ऐसा श्री राम, ठीक है। श्री राम जहां भाई घूम के लाइन यहाँ आएगी वहां पे श्री राम लिख देना या जय श्री राम लिख देना, ठीक है। इस सुरक्षा घेरा में बैठकर आप किसी भी देवी देवता यक्ष किन्नर पिशाचनी की आप सिद्धि करोगे तो आपके दुनिया की कोई भी शक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, आपके सामने परछाई भी उस शक्ति की नहीं आएगी। जिस देवता को तुम बुलाओगे, जिस शक्ति को तुम बुलाओगे, वही शक्ति आपके सामने आ सकती है। दुनिया की अन्य शक्तियां आपके सामने आसपास में विचरण नहीं करेगी। इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे, अब मैं ये जानकारी आपको देता हूं। आपको करना क्या होगा भाई, हनुमान जी की एक फोटो लानी है। मेरे पास गोरखनाथ जी की फोटो है, ठीक है, ये गोरखनाथ जी की फोटो है। आपको हनुमान जी की फोटो लानी है, ठीक है। ऐसे ही हनुमान जी की फोटो लेके आना है। ऐसे हनुमान जी की फोटो लाकर आपको ऐसा एक पाटा लेना है, ये पाटा देख लो, ये ऐसा एक पाटा लेना है। पाटे के ऊपर एक छोटा सा और रख लेना, जैसे मैंने तो आपको दिखाने के लिए एक बॉक्स रखा है, ठीक है। आपको एक छोटा सा पाटा और ले लेना, या फिर नहीं मिले तो ऐसा एक बॉक्स ले लेना, ठीक है ना। और उसके ऊपर ये फोटो रखना। बॉक्स क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये फोटो ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा ये फोटो थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। तो ये अपने नाभिक मंडल, ठीक है, अपने नाभि किसी भी देवता की आप फोटो रखते हो तो अपने नाभिक मंडल है ना, ये नाभिक मंडल से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फोटो अपने नाभिक मंडल से थोड़ी ऊपर हो गई, ठीक है, इसीलिए मैंने ये बॉक्स यहाँ रखा है। आपको भी क्या करना है, ऐसे एक फोटो हनुमान जी की फोटो लानी है। उस फोटो को यहाँ रखकर आपको एक फूल माला, ठीक है, अगर रोज मार्केट में नहीं जाना हो तो आप एक रेडीमेड फूल माला लेना जिस दिखने में सुंदर दिखाई दे, ठीक है, जहां आप बैठ तो आपका मन लगता रहे, इस प्रकार से आपको एक फोटो रखनी है। ऐसा एक लोटा लेना है, ठीक है, ऐसा एक लोटा लेना है। इस लोटे के अंदर आपको पानी भरना है, ठीक है। पानी भरकर आपको यहाँ रखना है, हनुमान जी के सामने रखना है। हनुमान जी के सामने रखकर ऐसा एक ढक्कन लेना है, ठीक है, ये ढक्कन है, ऐसे लोटे पानी से भर के, ठीक है, पानी से भरकर ऐसा आपको ये ढक्कन लगाना है, ठीक है। और इसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर थोड़े से चावल यहाँ पर ऐसे रख देना है, ठीक है। स्वास्तिक बनाकर है ना, कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है ना, और थोड़े से चावल यहाँ रखकर ऐसा आपको दीपक लेना है, ठीक है, ऐसा आपको दीपक लेना है। और ऐसे आपको दीपक को जला देना है। दीपक में आप चाहो तो घी मिले तो बहुत ही उत्तम बात है, नहीं मिले तो आपको तिल का तेल आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसी आपको हवन कुंडी लेनी है, ठीक है। ऐसी देखो, ध्यान रखो, ये आप चाहो तो इसकी हवन कुंडी बड़ी भी ले सकते हो, इतनी बड़ी ले लेना जितनी आपकी आवश्यकता पड़े इतनी, लेकिन मैंने दिखाने के लिए एक छोटी हवन कुंडी रखी है, ठीक है। ये ऐसे हवन कुंडी को ऊपर पाटे भी नहीं रखना है ना, हवन कुंडी को ऐसा नीचे रखना है। और ऐसी एक कटोरी लेनी है। कटोरी के अंदर आपको थोड़ा गुड़ लेना है, थोड़ा गुड़, थोड़े भूंगड़े जो चने के आते हैं ना, भुने हुए चने के, है ना, थोड़े भूंगड़े रखने हैं। 2 लौंग, एक इलायची आपको रखनी है। एक पतासा रख लेना, जो नैवेद्य आता है ना चीनी का बना हुआ पतासा, जो बतासा भी बोलते कई आदमी, आप रख लेना, ठीक है। इस प्रकार से आपको हनुमान जी के सामने यहाँ आपको रखना है। उसके बाद में यहाँ बैठकर आपको ये आसन भी दिखाने के लिए मैंने आपको आसन दिखाया, देखो ये है ना। और यहाँ बैठकर आपको ये दीपक को ध्यान में रखते हुए, है ना, दीपक पे हमेशा आपकी नजर रहनी चाहिए। दीपक के ऊपर आपकी नजर रहेगी, इस लो पे, इस जोत पे आपको नजर रहेगी। तो आपका मन साबर मंत्र थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो आप मंत्र का जप करोगे तो आपका ध्यान इधर उधर घूमता रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। इस दीपक पे आपको ध्यान रखना है हमेशा। त्राटक विधि से दीपक पर ही ध्यान रखे। दीपक को हमेशा सूर्य भगवान ही समझकर चलना चाहिए, ठीक। ऐसा आपको स्टैंड लेना है, क्योंकि साबर मंत्र थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा हाथ में थोड़ी दिक्कत रहती है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रकार से स्टैंड में रखकर ऐसे माला को ऐसे घुमाते रहना है। अगर स्टैंड नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं है, ऐसी गोमुखी ले लेना, ठीक है, ये गोमुखी है। तो माला को ऐसे अंदर रखनी है, ठीक है, माला को ऐसे अंदर रखनी है। और इस प्रकार से ये जो है ना, इसको अंदर गले में डाल लेनी है, ठीक है। इसको गले में डाल लोगे, माला यहाँ रहनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ बैठकर आपको 11 माला आपको जाप करनी है। जाप 11 माला पूरा होने के बाद में आपको इसमें जोत लेनी है, ठीक है। ये हवन कुंडी है, इसके अंदर आपको जोत लेनी है। अगर गाय के अंगारों पे
अगर जोत लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको भोग देने के लिए क्या करना होगा, एक कपूर लेना है, कपूर यहाँ रखकर यहाँ आपने जो सामग्री रखी थी, गुड़ है, 2 लौंग, इलायची, इसके अंदर आपको भोग देना है। भाई पहले मैंने वीडियो में बताया कि इसमें इसके अंदर जोत लेकर 2 लौंग, है ना, 1 इलायची, थोड़ा-सा गुड़, 1 दाना भोंगड़े का, ये इसके अंदर डाल देना। इस प्रकार से हनुमान जी का रोज आपको भोग देना है, 7 दिन तक आपका मंत्र सिद्ध हो गया। आगे जो वीडियो डालूंगा हनुमान जी की साधना का डालूंगा, 7 दिन में हनुमान जी के कैसे दर्शन किए जाते हैं, हनुमान जी को कैसे बुलाया जाता है एक साबर मंत्र के द्वारा। क्योंकि आप लोग बार बार बोलते हो कि गुरुजी साबर मंत्र के द्वारा सिद्धियों को कैसे प्राप्त करें, इस प्रकार का वीडियो डालो। तो अगला वीडियो आपके सामने हनुमान जी का आएगा, 7 दिन में हनुमान जी को कैसे बुलाया जाता है वो सारी जानकारी आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगा।